हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या हमारा 4 है। इसके पहले के पार्टों में हमने इसके पीछे के प्रश्नों को देखा है। यदि आप वह न देखे हों तो आप चैनल में जा कर के और उस वीडियो को देखिए। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4, जिसमें ऊंचाई दूरी से प्रश्न 6 नंबर का दिया गया है। करा एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 अंश हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमने क्या माना, ये बहुमंजिला भवन ले लिए जिसको हमने माना AB, और इसके आधार पर ही एक 8 मीटर ऊंचा भवन है जिसको हमने माना CD। अब B से कह रहा है शिखर से, इसके शिखर को देखने पर जो अनुमान कोण बना उसने कहा 30 अंश है। इसका मतलब अगर यहाँ समांतर रेखा खींचेंगे तो ये कोण भी हमारा 30 अंश बनेगा। फिर दूसरा कह रहा है शिखर से ही इसके आधार को जब हम देखते हैं तो ये पूरा कोण हमारा 45 अंश है, तो यहाँ पर भी हमें 45 अंश का कोण मिल जाएगा। अब हमें पूरे भवन की ऊंचाई, जिसको हमने h मान लिया, ये ज्ञात करना है। दूसरा नंबर दोनों भवनों के बीच की दूरी हमने x माना, ये निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 है, तो ये दूरी भी हमारी 8 हो जाएगी। तो ऊपर वाली दूरी जो बचेगी वो h माइनस 8 बन जाएगी। ये दूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी। तो यहाँ हम मानेंगे कि माना AB एक बहुमंजिला भवन है जिसके आधार से x मीटर दूर स्थित बिंदु C पर एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। B से D तथा B से C पर अनुमान कोण क्रमशः 30 व 45 हैं। यहाँ पर एक बिंदु और हम ले लेंगे E। अब आगे आएंगे, हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे इस पूरे त्रिभुज में। तो पूरा त्रिभुज का मतलब ABC। अब हम यहाँ लिखेंगे हल में क्या मिलेगा, त्रिभुज ABC में तो हम लगाएंगे tan 45 अंश। तो ये बनेगा tan 45, ये बराबर लंब का मतलब पूरी दूरी अर्थात AB, और बटे आधार का मतलब AC। tan 45 का मान 1 होता है और AB को हमने पूरा माना था h, तो h हो गया, और AC को हमने माना था x, तेरी गुणा करेंगे तो h बराबर x होगा। समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब हम आ जाएंगे ऊपर वाले त्रिभुज में, यानी अब बनेगा, अब त्रिभुज हमारा बनेगा DEB में। इसमें आ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan 30 अंश। तो tan 30 बराबर लंब का मतलब BE और आधार माने DE, तो बनेगा BE बटे DE। BE को यहाँ पर हमने निकाला h माइनस 8 है, और DE माने ये दूरी जिसको हमने x माना है। tan 30 का मान 1/3 होता है, तो h बटे यानी h माइनस 8 बटे x हो गया। तिर्यक गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा x बराबर कैणी में 3 मिल जाएगा, h माइनस 8 मिल जाएगा। अब अगर हम h के स्थान पर x रखते हैं तो यहाँ पर x हो जाएगा, तो ये बनेगा कैणी में 3 x माइनस 8। अंदर गुणा कर देंगे तो कैणी में 3 x होगा, माइनस 8 कैणी में 3 होगा। ये x बराबर ये जाएगा माइनस बनेगा और ये आएगा प्लस बनेगा, तो 8 कैणी में 3 बराबर होगा कैणी में 3 x माइनस x होगा। दोनों में से x कॉमन होगा तो कैणी में 3 माइनस 1 बच जाएगा। अब इसका भाग दे देंगे तो x बराबर 8 बटे कैणी में 3 माइनस 1 होगा। अब आगे आएंगे तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो कैणी में 3 + 1 और कैणी में 3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 8 कैणी में 3 + 1 बनेगा। नीचे माइनस b a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कैणी में 3 के स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। इसको घटाएंगे 2 आएगा, 2 से 8 को काट देंगे तो 4 कैणी में 3 और +1, यही हमारा आंसर बन जाएगा, एक उत्तर हो जाएगा।
यानी दोनों भवनों के बीच की दूरी। दूसरा हमें ऊंचाई निकालना है, तो चूँकि यक्स और यच दोनों मान बराबर हैं तो यच का मान भी यही आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, यानी भवन की ऊंचाई ये बराबर होगा 4 करनी में 3 + 1 और दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी और ये भी बराबर यही आंसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 यक्स और यच के मान आपस में बराबर हैं। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप ऊपर वीडियो जो दिख रहा है उसको टच करके इसके आगे वाले प्रश्न को देखिए। धन्यवाद।